इसमें हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसका मैनर क्या होता है। तो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट। पहली बात तो जो वोटिंग होती है वो सीक्रेटली होती है यानी गुप्त मतदान होता है, और दूसरी बात बैलेट पेपर पे होता है, ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के साथ में। जैसे, और हाँ, सबसे पहली बात कि इसमें कोटा तैयार किया जाता है, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो चाहे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उसमें कोटा तैयार किया जाता है। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो इसमें कोटा क्या होता है, 50% प्लस वन, 50% प्लस वन, है ना, 50% प्लस वन, वैलिड वोट अपॉन टू प्लस वन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो लोकसभा में अभी 543 सांसद हैं और राज्यसभा में 245 सांसद हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनी, 788 बनी, है ना। लेकिन अभी कुछ वैकेंसी भी है, 6 लोग अभी एब्सेंट है या वैकेंट है, उनकी सीट खाली है। तो टोटल इस समय करंट में लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर 782 लोग हैं अभी, 782 लोग। अब इसका आधा करेंगे और प्लस वन कर देंगे तो ये 392 बना। इसका मतलब यही था, 392 मतलब किसी भी कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 392 वोट तो पाने ही पाने होंगे, इससे पहले काम नहीं चलेगा, 392 वोट उसको पाने पड़ेंगे। अब क्या होगा, मान लो ये 4 लोग वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े हुए हैं, ये 4 लोग हैं। अब ये 782 लोग बैठेंगे जिस दिन इलेक्शन होगा, ये 782 मेंबर्स लोकसभा के राज्यसभा के एक साथ बैठेंगे और उनको बैलेट पेपर दिया जाएगा। जब बैलेट पेपर दिया जाएगा तो उस बैलेट पेपर में जितने लोग वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होंगे उनको उनका नाम लिखा होगा, उनका क्रम से नाम लिखा होगा। फिर ये जो सांसद हैं, 782 सांसद होंगे, ये उसमें क्रम डिसाइड करेंगे अपना। जैसे मान लो मैं एक एमपी हूं, मुझे लगता है कि बी को जिताना चाहिए तो मैं इसमें नंबर 1 इसके आगे लिख दूंगा। फिर मुझे लगता है कि बी के बाद मुझे सी भी ठीक ठाक लगता है तो मैं नंबर 2 लिख दूंगा यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इसके बाद 3 इसको कर देते हैं, 4 इसको कर देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा पसंद हम बी को कर रहे हैं और सबसे कम पसंद डी को कर रहे हैं, है ना, ये मतलब हुआ इसका। अब इसी तरह से सारे जो एमपीज होंगे यानी कि 782 जितने भी ये लोग हैं सब ऐसे ही अपने अपने हिसाब से नंबरिंग डाल देंगे। उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस गिना जाएगा, मतलब जब काउंटिंग होगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस गिना जाएगा कि क्या 392 हो गए। मान लो इनमें से किसी को 392 नहीं मिले, या पहले मान लेते हैं किसी एक को मिल गया 392। अगर इनमें से किसी एक को 392 मिल गया तो यहीं पे खत्म हो जाएगा सारा इलेक्शन, एक जीत जाएगा। मान लो इनमें से किसी को 392 नहीं मिले, तब क्या होगा, जैसे मान लो सबसे कम ए को मिला। जब सारे ओवरऑल काउंट करेंगे तो देखेंगे सबसे कम प्रेफरेंस ए को मिला, तो इसको हटा देंगे। अब केवल 3 ही कैंडिडेट बचे, इसको हटाएंगे तो साथ में अब इसको भी तो कुछ प्रेफरेंस मिला होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो इसको जो बैलेट मिला था ना, उसमें जो सेकंड प्रेफरेंस दिया गया था, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें से इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब फिर से काउंट करेंगे, क्या किसी को 392 मिला। अगर अब भी किसी को 392 नहीं मिला होगा तो फिर क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे कम किसको मिला है। तो मान लो सबसे कम सी को मिला तो सी को एलिमिनेट कर देंगे, सी को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड प्रेफरेंस होगा इसको बांट देंगे और इसको बांट देंगे। अब देखेंगे क्या 392 किसी को मिला है। अगर अब मान लो डी को 392 मिल गया तो ये जीत जाएगा, डी जीत जाएगा और ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सी प्रोसीजर है इसकी।